आज की हमारी कहानी है छोटे कपड़े वाली बहू। आईने के सामने खड़ी होकर रवीना तैयार हो रही थी। उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी, लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाकर वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने बाल में अच्छे से जूड़ा भी बनाया था। अपनी खूबसूरती को आईने में निहारते हुए वो गालों में पाउडर लगा रही थी। रितिका, थोड़ा टचअप और कर लेती हूँ, शादी में जाना है तो मेकअप तो थोड़ा हैवी होना चाहिए ना, तभी तो लोग की नज़र दुल्हन दुल्हन के अलावा मुझ पर ही पड़ेगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे डियो नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन डियो नहीं दिखा। रवीना, ओह ये डियो कहाँ चला गया? यही तो रखा था, राजन से पूछती हूँ। उसके बाद उसने ऊंची हील वाली सैंडल पहनी और खटखट करते हुई ड्राइंग रूम में आई, जहाँ उसका हस्बैंड राजन मोबाइल में गेम खेल रहा था। रवीना, तुमने मेरा डियो देखा क्या? लेकिन राजन मोबाइल गेम में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी वाइफ की बात सुनी ही नहीं। एक दो बार रवीना ने फिर उससे राजन से वही बात पूछी, लेकिन वो मोबाइल में गेम में पूरी तरह घुसा हुआ था। यह देखकर रवीना को गुस्सा आ गया और वो राजन के पास गई और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। राजन, अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी पत्नी की ओर देखा तो वो देखता ही रह गया। कुछ देर रवीना भी उसे घूरते हुए देखती रही और फिर कहा, रवीना क्या बात है, तुम मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी देखा नहीं क्या? राजन, तुम ये पहनकर जा रही हो शादी में, इस मिनी स्कर्ट में? रवीना, क्यों, कुछ खराबी है क्या इसमें? राजन, अरे नहीं नहीं, खराबी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितनी ठंड है बाहर। हर दिन न्यूज में ठंड के कहर की खबर छप रही है। अगर तुम ऐसी ड्रेस में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? रवीना, शादी के पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे, शादी के बाद तुम भी टिपिकल मर्द हो गए हो। अरे लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कपड़े पहनना छोड़ दूं? अजी सुनो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ शादी में, तुम ही जाओ अकेले। ये कहकर रवीना गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी तो राजन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रवीना, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। शादी से पहले उनका अलग चेहरा होता है और शादी के बाद तो उन्हें लगता है औरतें बस में उनके इशारे पर चलती रहे। जो वो चाहे औरत वही करे, जो पहने, जो चाहे वही खाए, वहाँ जहाँ वो चाहे औरत जाए। अरे आप लोग को पत्नी नहीं दासी चाहिए होती है। राजन, रवीना को देखो, तुम बात को क्यों खींच रही हो? रवीना, मैं खींच नहीं रही हूँ, लो कर लो बात। शादी में मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं अब आप डिसाइड करेंगे। राजन, रवीना, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़े डिसाइड करूँगा, तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन तुम देख रही हो ना कितनी सर्दी है। अगर इन छोटे कपड़ों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का डर है। रवीना, बीमार बीमार हो तो बहाना है रवि, तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपड़े में जाऊं। राजन, नहीं रवीना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा अगर मिनी ड्रेस में ही शादी अटेंड करने का मन है तो नो प्रॉब्लम। राजन बात ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि रवीना सुनेंगे नहीं। रवीना मिनी ड्रेस में ही शादी में पहुंच गई। वहां सभी की नज़र उसी पर टिक गई। सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। राजन को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन रवीना तो बहुत खुश थी। रवीना, देख रहे हो सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और एक तुम थे जिसने घर पर कितनी नौटंकी की इन कपड़ों को लेकर। राजन ने रवीना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उधर राजन के सामने तो नहीं, लेकिन उसकी पीठ पीछे सभी रवीना के कपड़े को लेकर बातें कर रहे थे। शर्मा, अरे यार राजन की वाइफ को क्या हो गया? वर्मा, देख रहे हो कैसी ड्रेस पहन के आई है? वर्मा, अच्छी तो है ड्रेस। शर्मा, अरे यार ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इतनी सर्दी में ऐसी ड्रेस पहनता है भाई, गजब हाल है भाई, गजब हाल है। वर्मा, अरे जिसने ऐसे कपड़े पहने हैं उसे सर्दी नहीं लग रही तो तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? चलो अब पेट पूजा का समय हो गया है। सुना है शादी में 5 स्टार होटल के शेफ बुलाए गए हैं। खाना खाते वक्त भी सभी की नज़र रवीना पर ही थी।
लेकिन रवीना को लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। रवीना, राजन, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और तुम एक हो कि खाने पर टूट पड़े हो। एक सेल्फी तो ले लो। राजन, हाँ सेल्फी, हाँ रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। राजन ने हाथ धोकर सेल्फी ली। जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। सभी लोग ने तो गर्म कपड़े पहन रखे थे, उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन रवीना की हालत अब थोड़ी खराब हो रही थी। रवीना, राजन, बहुत ठंड लग रही है, अब घर चले। राजन, घर? शादी देखनी नहीं क्या तुम्हें? रवीना, नहीं राजन, इतना पेशेंस नहीं है मुझ में। राजन और रवीना अपनी कार से घर वापस लौट आए। अगले दिन रवीना ने राजन को कांपते हुए जगाया। राजन, राजन, उठो ना। राजन, क्या हुआ रवीना, तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? राजन ने रवीना के सिर पर हाथ रखा तो वो तावे की तरह गर्म था। राजन, रवीना, तुम्हें तो तेज बुखार है। राजन ने अपनी बात भी खत्म नहीं की थी कि रवीना ने कहा, राजन, उल्टी उल्टी आ रही है, मुझे वॉशरूम ले चलो। रवीना को लगातार उल्टी हो रही थी, उसे दस्त भी लग गए थे। रवीना, राजन, बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत ही ज्यादा। ये कहकर रवीना जमीन पर गिर पड़ी। उसे सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। राजन, रवीना, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी। रवीना का शरीर ठंडा होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर राजन बहुत डर गया और उसी समय उसे अपनी पीठ पर लाद कर नीचे ले गया और फिर कार से हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने रवीना का चेकअप किया। डॉक्टर, उन्हें एडमिट करिए, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। रवीना को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। पूरी रात वो उसी तरह अस्पताल में रही। अगले दिन, राजन, डॉक्टर साहब, आखिर आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते? अच्छी भली तो थी मेरी बीवी, अचानक से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर क्यों रखा गया है? आपने कोई कोई चिंता की बात है क्या? डॉक्टर, हाँ चिंता की बात तो है, उसका जस्ट पूरी तरह से जाम हो गया है, सीवियर निमोनिया हो गया है, उन्हें भयानक ठंड लगी है। हम दवाई से जस्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमसे हो गया तो ठीक, नहीं तो किसी और तरीके से जस्ट बलगम निकालना पड़ेगा। जब तक जस्ट क्लियर नहीं होगा वो ठीक से सांस नहीं ले पाएगी। डॉक्टर की बात को सुनकर राजन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कल रात की सारी बात याद आ गई। राजन, मन में मैंने कितना मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। ईश्वर, रवीना को ठीक कर दो। पूरी रात राजन रवीना के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अगले 2 दिन तक रवीना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। और तीसरे दिन की बात है, रात का समय था। राजन अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था, उसे नींद आ रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आए और उन्होंने कहा, डॉक्टर, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सुनकर राजन की आंखें के आगे अंधेरा छा गया। वो भागा भागा आईसीयू में गया और वहां जाकर उसकी सांसें थम गई। सफेद कपड़ों में लिपटी हुई उसकी रवीना शांत से लेटी हुई थी। राजन, रवीना, तुम मुझे ऐसा छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कैसे जीऊंगा मैं तेरे बिना, कैसे? प्लीज रवीना, उठ जाओ, उठ जाओ, मेरे खातिर प्लीज उठ जाओ। मुझे इस तरह के सफर में अकेला छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? राजन, डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। डॉक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है। यही कहने तो मैं आया हूँ, आप उनसे मिल सकते हैं। राजन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजन मन में, इसका मतलब वो जो देख रहा था वो सब सपना था? हे भगवान, कितना बुरा सपना था वो भागकर आईसीयू में गया। रवीना अब होश में आ चुकी थी। उसने जैसे ही राजन को देखा वह जोर जोर से रोने लगी। रवीना, आई एम सॉरी राजन, आई एम सॉरी, मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना। सॉरी, मैं अब कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। राजन, नहीं रवीना, कपड़ों में बुराई नहीं है, बस हर कपड़े का एक समय होता है। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहन कर रहेंगे तो कितने फनी लगेंगे, क्यों है ना? राजन की बातों को सुनकर रवीना ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।